तो पूरा हुआ बाबा बागेश्वर का ख्वाब जब उन्होंने 72 घंटे के अंदर लिख डाली किताब। बाबा बागेश्वर ने लिया एकांतवास और इस 120 घंटे में क्या रहा सबसे खास। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 15 जून से 20 जून ये वो तारीख है जब बाबा बागेश्वर ने एकांतवास लिया। 120 घंटे बाबा बागेश्वर इस दुनिया की नजरों से दूर रहे, लेकिन इन 120 घंटे में बागेश्वर सरकार ने क्या किया? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के उन 5 दिनों का रहस्य क्या है? इस एकांतवास के बाद क्या क्या खास हुआ है और एकांतवास के बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने कैसे आवाज बुलंद की है? कई सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं और ये जवाब मिलेगा हमारे खास शो बाबा एकांतवास और खिताब में। वो 5 दिन जो बाबा बागेश्वर ने एकांत में बिताए। वो 120 घंटे जो बाबा बागेश्वर के जीवन का रहस्य है। वो एकांतवास जहां लिखी गई सनातन पर किताब, वो बाबा बागेश्वर के जीवन का एक अनसुना राज है। बच्चे इस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो वो ताल ठोक करके अन्य मजहब वालों को बता पाएंगे कि हमारा सनातन ये है। 5 दिन का एकांतवास, बाबा बागेश्वर का राज। एक 120 घंटे अकेले बिताए, बाबा सनातन पर किताब लाए। बाबा बागेश्वर ने एक ऐलान किया, 5 दिन तक हम अभी जो है बागेश्वर धाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐलान के बाद एकांतवास लिया। एकांत का मतलब जहाँ लोग हों पर ज्यादा ना, तो एकांतवास यात्रा में थे। बाबा बागेश्वर की वो किताब जिसमें सनातन का संदेश दिया गया है, वो किताब जिसको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद तैयार किया है। 120 घंटे के एकांतवास में बाबा ने क्या किया, हर रहस्य से उठेगा आज पर्दा। महाराज जी के व्यास हम अपने ग्रंथ बोला से सनातन पर किताब, हिंदू राष्ट्र की बात। बाबा बागेश्वर का संदेश किताब में क्या है विशेष? बाबा बागेश्वर के वो 120 घंटे एकांतवास में बिताया, वो 5 दिन का वक्त, 72 घंटे के अंदर लिखी गई सनातन की एक किताब। उस एकांतवास के जितने सवाल हैं उतने ही राज भी हैं। 5 दिनों में 72 घंटे लगभग एक पुस्तक के लिए निकाले। किताब से लेकर एकांतवास की कहानी तक 15 से 20 जून के बीच बाबा बागेश्वर के एकांतवास का हर एक राज खुलेगा जब सामने आएंगे वो 5 दिन। पंद्रह जून से 20 जून ये वो 5 दिन किसी पहेली से कम नहीं है। बाबा बागेश्वर की जिंदगी में ये 5 दिन एक राज की तरह हैं। एकांतवास में बाबा बागेश्वर ने 120 घंटे का वक्त गुजारा। दावा यह भी है कि इन 120 घंटों के अंदर बाबा बागेश्वर ने एक किताब तैयार की है, एक ऐसी किताब जिसमें सनातन धर्म का पूरा सार लिखा गया। लेकिन इन 5 दिनों के पीछे कई राज हैं। ये 5 दिन अपने आप में किसी पहेली से कम नहीं है। बाबा बागेश्वर के 5 दिन के एकांतवास की पूरी कहानी इस रिपोर्ट से समझिए। हे राजाओं, अगर हम धनुष को ना तोड़ें, अगर हम ब्रह्मांड को ना उठाएं
हम भगवान की शपथ खा करके कहते हैं आज के बाद हम लक्ष्मण कभी भी हाथ में धनुष को धारण नहीं करेंगे। वो धाम जहां उमड़ती है हजारों की भीड़, जिस दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं लाखों भक्त, ये बाबा बागेश्वर का वो दिव्य दरबार है जहां अपनी मनोकामना के साथ बड़ी तादाद में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जिस दरबार की चर्चा दूर दूर तक होती है। इस दरबार में दर्शन के लिए उमड़े भक्तों की नजरें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढती है। ये चेहरा है बाबा बागेश्वर का। हिंदू राष्ट्र से लेकर सनातन की आवाज उठाने तक बाबा बागेश्वर बीते कुछ ही वक्त में वो चेहरा बन गए जिनकी पहचान पूरे देश में पहुंच चुकी है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक रहस्य अब सवालों में घिरता जा रहा है। 5 दिन तक हम अभी जो है बागेश्वर धाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये वो 5 दिन है जो अपने आप में एक राज है। ये पहेली है जिनके जवाब की तलाश है। एक सवाल है जो अब तक लाजवाब है। कर्नाटक के मंच से बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 5 रोज तक वो बागेश्वर धाम से दूरी बनाएंगे और फिर 15 जून से 20 जून तक बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एकांतवास में चले गए। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम। हम एकांतवास में थे 5 दिवस और 5 दिनों में 72 घंटे लगभग एक पुस्तक के लिए निकाले। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चे जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हम अपने गुरु कृपा पे हमें जो भरोसा है, बालाजी की कृपा पे जो भरोसा है, इतना कह सकते हैं जो बच्चों को सनातन के बारे में पता नहीं है, जो विधर्मियों के बहकाने में आ जाते हैं, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है। बाबा बागेश्वर का ये 5 दिन का एकांतवास अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं। ये वो राज है जो अपने आप में एक सवाल है। 120 घंटे के उस एकांतवास में बाबा बागेश्वर कहाँ रहे, क्या किया, कई सवाल हैं जिनके जवाब की तलाश अभी अधूरी है। इन 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर कहाँ रहे, एकांतवास पर बाबा बागेश्वर क्यों गए, 5 दिनों तक बाबा बागेश्वर ने क्या किया, एकांतवास में बाबा बागेश्वर के साथ कौन था और एकांतवास के बाद क्या क्या बदलाव आए। बाबा बागेश्वर के इन 5 दिनों की ये ऐसी पहेली है जिनका जवाब खुद बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया। पहली बात, हम अज्ञातवास में नहीं, एकांतवास में थे। और अज्ञात का मतलब होता है जिसका कोई ज्ञात ना हो, एकांत का मतलब जहाँ लोग हों पर ज्यादा ना हो। तो एकांतवास यात्रा में थे। 5 दिन की यात्रा में 72 घंटे का समय पुस्तक लेखन के लिए जो निकाला वो हमारे जीवन का अद्भुत था। और गुरु कृपा प्रसाद से हमारी निजी बुद्धि बल, हम अनपढ़ गवार हैं, किताब क्या लिखेंगे, लेकिन गुरु कृपा से वो लिख गई। ये हमारे गुरुदेव की कृपा है, हम पर गुरुदेव का ये उनका लाड़ प्यार है, हनुमान जी की कृपा से। बाबा बागेश्वर के एकांतवास की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलुरु में मिशन साउथ खत्म होने के साथ ही हुई। 5 दिन यानी 120 घंटे के इस एकांतवास में बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एकांतवास में समय बिताया। इस एकांतवास की शुरुआत 15 जून से हुई। एकांतवास में बाबा बागेश्वर ध्यान मग्न रहे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने तमाम तरह के चिंतन किया। सनातन पर एक किताब भी इसी एकांतवास में लिखी गई और ये एकांतवास 20 जून को खत्म हुआ। इस 120 घंटे के समय में एकांतवास के बाद जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आई वो थी एक किताब की। एक किताब जो सनातन की सीख देगी, एक किताब जिससे छात्रों को हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार करना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी समुदाय को परेशान करना नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो राजनीतिक रोटियां बार बार हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बनाने के लिए सेकी जाती,
वो खाई दूर हो, सामाजिक समरसता हो, हिंदू राष्ट्र हो, फिर भारत विश्व गुरु हो। वो किताब जो बाबा बागेश्वर ने तैयार किया उसका विमोचन अगले 1.5 महीने के अंदर होगा, लेकिन विमोचन से पहले ही बाबा बागेश्वर ने ये साफ कर दिया है कि किताब में सनातन को लेकर सीख दी जाएगी। अब सनातन को समर्पित बाबा बागेश्वर की इस किताब में हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या सीख दी गई है, इसको भी समझिए। बाबा बागेश्वर के मुताबिक हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी पर प्रहार नहीं करना है, किसी भी समुदाय को परेशान नहीं करना भी इसका हिस्सा है। हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई को दूर करना हिंदू राष्ट्र का मकसद है। सामाजिक समरसता लाना भी हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य है और भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया गया है। कुल मिलाकर इस 120 घंटे के एकांतवास में बाबा बागेश्वर ने जो किताब तैयार की है उसमें सनातन की शिक्षा के साथ हिंदू राष्ट्र की बात सिखाई जाएगी। लेकिन 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चे इस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो वो ताल ठोक करके अन्य मजहब वालों को बता पाएंगे कि हमारा सनातन ये है और ये हमारे सनातन की ताकत है। और हमारा भरोसा है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी सनातनी बच्चा मजहब और पंथों में बहक नहीं पाएगा। बाबा बागेश्वर के 120 घंटे के एकांतवास की कहानी ये है कि 72 घंटे के अंदर वो किताब तैयार हुई जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को दिखाती है। इस एकांतवास के बाद बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए अपने मिशन पर निकल रहे हैं। बाबा बागेश्वर 26 जून से राजगढ़ में 3 दिनों का दरबार लगाएंगे, जिसके बाद 4 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाएंगे। 6 जुलाई से दिल्ली में 3 दिन तक कथा करेंगे। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में कथा करेंगे। 22 जुलाई को बाबा बागेश्वर लंदन जाएंगे, जहां हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए कथा करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एकांतवास के बाद आए बदलाव में इतना साफ है कि मिशन हिंदू राष्ट्र पर बाबा तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। ये बहुत बातें हो गई हैं और हिंदू सनातन राष्ट्र और सनातन का मतलब सबकी स्वीकारता, कोई ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा लोगों ने ऐसा उड़ा दिया है कि हम किसी के विरोधी हैं, नहीं, हम मानवता के पक्षधर हैं। बाबा बागेश्वर ने 5 दिन के एकांतवास के बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर मिशन तेज कर दिया है। न सिर्फ दौरों में इसकी झलक दिख रही है बल्कि वो किताब भी तैयार हो चुकी है, जिसको लेकर दावा कि 72 घंटे के अंदर हिंदू राष्ट्र का सार इस किताब में तैयार किया गया है। टीम न्यूज स्टेट। बाबा बागेश्वर के एकांतवास में जो सबसे अहम चीज निकल कर आई वो एक किताब है। एक किताब जिसको सिर्फ 72 घंटे में लिखने का दावा किया गया है। वो किताब जिसके जरिए बाबा बागेश्वर सनातन की सीख देने की बात कह रहे हैं। अब इस किताब में क्या खास है और इस किताब के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। किताब को लेकर कई राज हैं जो खुलने हैं, लेकिन किताब में आखिर क्या है जो बंद है, ये भी समझिए। बोलो बालाजी भगवान की। जो गुरुदेव ने किताब लिखी है वो निश्चित ही बदलाव होगा। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दुनिया का कोई भी सनातनी बच्चा मजहब और पंथों में बहक नहीं पाएगा। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, भविष्य में रामायण के पन्ने कौन खोलेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एकांतवास से वापस आते ही हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। 120 घंटे यानी 5 दिन के एकांतवास के बाद बाबा बागेश्वर जब वापस आए तो उस एक किताब का जिक्र किया जिसको इस एकांतवास के दौरान 72 घंटे के अंदर बाबा बागेश्वर ने तैयार किया है। वो किताब जिसके जरिए बाबा बागेश्वर सनातन के संदेश को दुनिया के सामने पहुंचा रहे हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसको पढ़ने के बाद वो ताल ठोक कर कह पाएगा कि सनातन क्या है। हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद करते हुए बाबा बागेश्वर ने किताब तैयार की है। एक ऐसी किताब जिसके जरिए हिंदू राष्ट्र का संदेश दुनिया तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। दावा यह है कि बाबा बागेश्वर की ये किताब 72 घंटे के अंदर तैयार हो गई, लेकिन अभी किताब को दुनिया के सामने लाने में वक्त है। करीब 1.5 महीने के इंतजार के बाद सनातन धर्म की शिक्षा पर तैयार किताब दुनिया के सामने आ जाएगी।
हाँ, एक डेढ़ महीना उसका प्रोसेस है। बार बार चेक होगी, उसकी कॉपीज बार बार चेक होगी, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, मात्रा में तो वो नहीं रह गई, कोई आध्यात्मिक वो शास्त्रोक्त कोई फैक्ट गलत तो नहीं, बार बार चेक होने का 1-1.5 महीना के अंदर इसका विमोचन होगा भव्य रूप से। और इसकी सबसे अद्भुत बात होगी कि बच्चों में उत्सुकता तब होगी जब इसकी परीक्षा कराई जाएगी, और परीक्षा का विधि और परीक्षा की व्यवस्था जिस दिन विमोचन होगी बताया जाए। और ये एकांतवास कहाँ था, ये भी जिस दिन पुस्तक विमोचन होगा उस दिन। बाबा बागेश्वर की किताब को आने में भले ही अभी वक्त बचा है, लेकिन एकांतवास के दौरान तैयार इस किताब को लेकर लोगों के बीच काफी हलचल है। बेसब्री से इंतजार है लोगों को इस किताब का, जिसमें बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार लिखे हैं। ये सनातन संस्कृति को बढ़ावा, और निश्चित ही जो 5 दिन में गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है वो जब आएगी तो निश्चित परिवर्तन होगा। आज का युवा धर्म की ओर बढ़ेगा, और जब से हमारे मध्य प्रदेश में इन संतों का कथा सुनने के बाद एक निश्चित परिवर्तन आया है। सनातन धर्म संस्कृति की पताका फहरा रहे पंडित जी। हम भी खिलचीपुर में गुरुदेव का कार्यक्रम है 26 से, पर आज यहाँ आकर दर्शन और बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने आए हैं। बाबा बागेश्वर की इस किताब को स्कूल के बच्चों तक पहुंचाने की तैयारी है। खुद बागेश्वर सरकार ये कह रहे हैं कि किताब को पढ़ने के बाद स्कूल के बच्चे भी हिंदू राष्ट्र को पूरी तरह समझ जाएंगे। 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चे इस पुस्तक को अगर पढ़ेंगे तो वो ताल ठोक करके अन्य मजहब वालों को बता पाए कि हमारा सनातन ये है। भले ही बाबा बागेश्वर की इस किताब के आने में अभी वक्त है, लेकिन हिंदू राष्ट्र को लेकर लिखी गई इस किताब को लेकर लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा है। किताब आने से पहले ही लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि किताब से हिंदू राष्ट्र के साथ साथ एकता का संदेश मिलेगा। इस सनातन धर्म के लिए किताब लिखी गई है, और मेरा सभी से आग्रह है कि 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं सभी इस किताब को पढ़ें। और ये सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ये किताब गुरुजी ने लिखी है। 72 घंटे इस किताब को लिखने में लगे हैं, और जो अज्ञातवास पे गुरुजी गए हुए थे तो 72 घंटे इसमें गुरुजी को लगे लिखने के लिए। मेरा सभी से आग्रह है कि इस किताब को अवश्य पढ़ें। बिल्कुल। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा के दौरान लगातार हिंदुत्व की बात, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, क्या क्या करना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनने के लिए? हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले तो जो गुरुदेव ने ये किताब लिखी है जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर है, सबसे पहले छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक को वो किताब पढ़नी चाहिए। उसी से मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में एकता हो पाएगी, और हमें हमारी जो सांस्कृतिक चीजें हैं उनके बारे में पता चल पाएगा। बाबा बागेश्वर ने 72 घंटे के अंदर जो किताब तैयार की है, उसको लेकर बाबा के भक्तों का उत्साह उनके बयान में साफ नजर आ जाएगा। बागेश्वर सरकार की इस किताब को लेकर लोगों को उम्मीद भी यही है कि राम मंदिर की तरह एक किताब के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी पूरी होने की तरफ एक अहम कदम उठेगा। सनातन की किताब लिखी है, इसमें हिंदुत्व का बहुत बढ़ावा है, और सभी सनातनियों को ये किताब पढ़ना चाहिए। इससे हिंदुस्तान में बहुत लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है, क्या लिखा हुआ किताब में? अब सनातन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में लिखा है उसमें। अभी तो पढ़ी नहीं है, जब पढ़ी जाएगी तो बहुत अच्छी है। महाराज जी ने जो भी किताब लिखी है ये बहुत सभी को पढ़ना चाहिए, सभी से आग्रह यही है। 72 घंटे में तैयार पूरियां इतनी चपटी मुंह है कितना फुला हुआ।